हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ वीडियो। तो आज की रीडिंग भी एक पिकअप पाइल रीडिंग है। मैंने यहाँ पे इंट्यूटिवली आपके सामने 3 पाइल्स को रखा हुआ है। इंट्यूटिवली आपको अपनी इंट्यूशन की सुन के इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। और आज की रीडिंग जो है वो एक येस और नो रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जिस भी टाइम आप देखेंगे ये रीडिंग, तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग मैं एक डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ। 3 पाइल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इंट्यूटिवली आपको इन तीनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, और आपका देखना है कि आपके जो भी माइंड में अभी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर क्या डिवाइन आपको दे रहे हैं। येस में दे रहे हैं, मे बी में दे रहे हैं, या क्लियरली नो बोल रहे हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज भी चेक करूंगी ताकि आपके साथ वो पाइल रेजोनेट हो। और अगर आपके साथ किसी भी एक पाइल का मैसेज रेजोनेट नहीं करता तो डरने की बात नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। आप दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं आपकी पाइल पे मिलती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करा है, देख लेते हैं कि उनके लिए जो भी क्वेश्चन उनके माइंड में अभी चल रहा है, डिवाइन उनको क्या आंसर देना चाहती हैं। बट सबसे पहले मैं एक कलेक्टिव आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी ताकि ये आप पता लग जाए आपको कि आप ही की पाइल है या फिर किसी और की पाइल है। 9 ऑफ सूट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है, वो बहुत सारे लोग कि एनर्जीज जो हैं वो बहुत डिप्रेशन वाली है। मुझे बहुत एनजाइटी दिख रही है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के दर्द में हैं, किसी चीज़ के गिल्ट में हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है लोग सपोर्टिव ना हो, वेट कर करके आप थक गए हैं, आप मेहनत करते हैं बट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता। मुझे करियर से रिलेटेड ज़्यादा आपकी ये प्रॉब्लम दिख रही है कि हो सकता है आपकी एज 28 29 ऐसी हो चुकी है। ठीक है, और आपका करियर अगर अभी तक स्टेबल नहीं है तो हो सकता है फैमिली की साइड से बहुत डोमिनेंस हो, बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हों, या आपको खुद ही लगता होगा कि कितना वेट आपको और करना पड़ेगा, आपकी करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो ये अगर आपकी करेंट एनर्जीज हैं तो पाइल 1 आपने एकदम डायरेक्ट सही चूज़ करा है। तो जो भी आपके माइंड में अभी क्वेश्चन चल रहा है रिसेंटली, देख लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, येस दे रहे हैं या नो दे रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अब अपना क्वेश्चन माइंड में बोलते रहिए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको एक्यूरेट आंसर दें। पाइल नंबर 1, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर जो आ रहा है वो येस में आ रहा है। ठीक है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन था, जस्टिस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है डिवाइन की साइड से। हो सकता है आपका ये स्टार्टिंग में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है सिचुएशन। ठीक है, लाइट गोइंग सिचुएशन है, बट आपका जो भी आंसर निकल के आया है वो येस में आ रहा है। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, देख लेते हैं कि उनके लिए डिवाइन की साइड से उनके क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये पाइल आप ही की है या फिर आपको दूसरी पाइल्स देखने की नीड है। कार्ड एक फ्लिप हो गया नीचे। नाइट ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है वो अपनी लाइफ में एक मूवमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है, किसी के ऑफर का वेट करते हुए मुझे पाइल नंबर 2 वाले दिख रहे हैं। ठीक है, ये लव रिलेशन ज़्यादा मुझे दिख रही है कि हो सकता है आप किसी के हाँ ना का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी साइड से अप्रोच करा, अपनी साइड से स्टेप लिए, बट अभी सिचुएशन बहुत स्टक दिख रही है मुझे आपकी। ठीक है, मुझे वेटिंग एनर्जीज बहुत दिख रही हैं, या फिर ऐसी भी एनर्जीज है कि सामने वाले कि आप हाँ या ना की मतलब उसके आंसर का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पाइल नंबर 2 की एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी लाइफ अभी थोड़ी सी स्टक हो चुकी है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, सामने से येस और नो का अगर आप वेट कर रहे हो, किसी के हाँ ना का वेट अगर आप कर रहे हो लव रिलेशन से रिलेटेड, तो ये पाइल आप ही की है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका क्या डिवाइन आपको आंसर देना चाहते हैं, हाँ ना या मे बी। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन अपने मन में बोलते रहिए ताकि आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग आए। देखो,
डेविल का कार्ड आया है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड था, अगर आप ना सुनना चाहते थे पाइल नंबर 2, ठीक है, अगर आप ना सुनना चाहते थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए नो आंसर आया। बट अगर आप येस सुनना चाहते थे तो अनफॉर्चुनेटली आपकी हो सकता है एनर्जीज अभी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो आपके लिए जो आंसर है वो नो आ रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ की थी ये वाला क्रिस्टल, उनके लिए आंसर नो है, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 3, देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ करा है उनके लिए क्या डिवाइन के साइड से येस और नो का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, येस और नो का आंसर आ रहा है। बट पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करके आपको बताती हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए उस करंट एनर्जीज अगर आपके साथ मैच होंगी तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है, अदरवाइज आप बिल्कुल भी रिजिड मत रहिए, फ्लेक्सिबल होकर रीडिंग देखिए और दूसरी पाइल्स पे भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं अगर ये वाली पाइल की करंट रीडिंग, करंट एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करा है उनके लिए करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है उनकी लाइफ में उनको बहुत बिट्रेयल मिला है, ठीक है। हो सकता है अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, लोगों ने नेगेटिविटी बहुत करी है आपके साथ, धोखे वाली चीज़ मुझे दिख रही है, धोखे वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आपने लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों ने आपसे मुंह मोड़ा, ठीक है, या फिर कन्फ्लिक्ट, मुझे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, झूठी तरीके से बातें मैनिपुलेट करके रखनी, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं, अकेलेपन की एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सारा बोझ आपके ऊपर है, आप अकेले ही चीज़ों को हैंडल करके चल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, लैक ऑफ बैलेंस है, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लोग आपके साथ कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी ये करंट में एनर्जीज चल रही हैं कि आप अकेले हो, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है, अकेला छोड़ के आपको गए, गलत तरीके से आपको इंटरप्रेट किया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली चल रही हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आपको देना चाहती हैं, ठीक है, डिवाइन आपको क्या बता रही है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका आंसर येस आ रहा है या नो आ रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में बोलते रहिए, रिपीटेडली उसको बोलते रहिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है, येस, नो और मे बी। पाइल नंबर 3 आपके लिए भी येस का कार्ड आ रहा है। अगर आप जस्टिस चाह रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत शफलिंग करते टाइम ये फील हो रहा था कि आप जस्टिस मांग रहे हो डिवाइन की साइड से, तो वो जस्टिस मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने ये जस्टिस मांगी थी कि जिसने आपके साथ गलत किया, अगर, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ गलत की, आप उनको उनका कर्मा मिले, मुझे वहाँ पे भी उनको उनका कर्मा मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज़ हैं, अकेला छोड़ने वाली एनर्जीज़ हैं, चीज़ों को सिक्रेटिव रखने वाली एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपने ये विश की थी कि जिस तरीके से आपके साथ इनजस्टिस हुआ, सामने वाले कभी कर्मा उसको मिले, तो वो मुझे चीज़ आपकी होती हुई दिख रही है। अदरवाइज आपका जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका आंसर निकल कर आया है वो येस में आया पाइल नंबर 3, ठीक है। तो आपको आज की रीडिंग कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। नए टॉपिक में क्या ऐसे ही लेकर आती रहूँ कलेक्टिव रीडिंग के अंदर, आप वो भी मुझे बताइएगा। कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंट्यूटिव वीडियोस आपके लिए कलेक्टिव में लेकर आती रहूँ, जिससे आपकी हेल्प हो, आपको गाइडेंस मिले, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो का, वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल, टेक केयर।